जी तो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप जब लोगों से देन लेन करते हैं, किसी को पैसे आप देते हैं या किसी से आप पैसे लेते हैं तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप किस तरह से उन लोगों का लेजर देख सकते हैं। लेजर में आपको तमाम ट्रांजैक्शंस उस पर्टिकुलर पार्टी की शो हो जाएंगी। तमाम की तमाम रिपोर्ट्स आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं, उनको प्रिंट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वीडियो के लिए मैं एग्जांपल लूँगा एक ऐसे बिज़नेस की कि जिसके अंदर मैं गाड़ियों को सेल परचेज़ करता हूँ। अब एक गाड़ी मैंने ली है कल्टस, ठीक है, और मैंने उस बंदे के भी पैसे देने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि उस बंदे का नाम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में डिफ़ाइन करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसका नाम लिखता हूँ कासिम, ठीक है, कंप्लीट नाम लिख सकता हूँ। और यहाँ से मैं अकाउंट की टाइप जो है वो सिलेक्ट करूँगा पार्टी, ठीक है। उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी एड्रेस और फर्दर कमेंट्स जो हैं वो भी मैं इस एप्लीकेशन के अंदर लिख सकता हूँ। ये मेरी एक पार्टी डिफ़ाइन हो चुकी है। अब मैंने इससे गाड़ी ख़रीदी है तो इसको मैंने कुछ पेमेंट कर दी है और कुछ पैसे भी मैंने देने हैं। जो पैसे मैंने देने हैं वो मैं किस तरह से एंटर करूँगा ताकि मुझे बाद में याद रहे, और जैसे जैसे मैं उसे थोड़े थोड़े करके पैसे देता हूँ तो उसका एक लेजर किस तरह से बन जाएगा, आइए इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन का वाउचर खोलूँगा। इस ट्रांजैक्शन के वाउचर के अंदर मैं आज की तारीख में अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा कल्टस, क्योंकि कल्टस एक ऐसी गाड़ी है कि जिसके अगेंस्ट मैंने इस बंदे को पैसे देने हैं। यहाँ से मैं बंदे का नाम सेलेक्ट करूँगा पार्टी अकाउंट में, ठीक है, उस बंदे का मैंने नाम सेलेक्ट कर लिया। अब चूंकि मैंने इसे पैसे देने हैं तो मैं लिखूँगा कि भी अमाउंट रिसीव 35,000 रुपया। अमाउंट रिसीव में मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो मैं रिसीव कर रहा हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है, वो बाद में मैंने उसे वापस करने हैं, ठीक है। इसलिए मैं 35,000 लिख रहा हूँ। जब आपको मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा तब आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बी पेड, ठीक हो गया। ये मेरी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर 1 सेव होगी, जिसे मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ और बाद में डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अब आ जाते हैं रिपोर्टों की तरफ, फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाते हैं और यहाँ से मैं जो है आपको पार्टी बैलेंसेस शो कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें मैं देख सकता हूँ कि किस किस बंदे से मैंने कितने कितने पैसे लेने हैं या किस किस बंदे को मैंने कितने कितने पैसे देने हैं। तो अभी एक ही बंदा है जिसे मैं देख सकता हूँ, कासिम, और उसमें रिसीव्ड में मुझे 35,000 शो कर रहा है, माइनस में शो कर रहा है। इसका मतलब है कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी लाइबिलिटी है कि मैंने उसको ये पैसे वापस करने हैं। ये जो आइकन आप देख रहे हैं इसको क्लिक करके मैं उसकी स्टेटमेंट भी देख सकता हूँ। अब एक और ट्रांजैक्शन वाउचर हम एंटर करेंगे। 35,000 में से मैं फॉर एग्जांपल उसको 22,000 रुपया पे कर रहा हूँ। तो ट्रांजैक्शन में मैं क्लिक कर लूँगा और यहाँ से आज ही की तारीख में मैं कल्टस के अंदर इस पार्टी को पे कर रहा हूँ 22,000 रुपया। कमेंट्स में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी अपनी मर्ज़ी है। मुझे बाद में देखना हो कि मैंने ये क्यों पे किया, किस लिए पे किया, तो उसके लिए ज़रूरी होगा। और जब आप लेजर देखेंगे इस बंदे का तब भी उसमें आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ABC लिख देता हूँ। जब मैं इसे सेव करूँगा तो ये मेरा ट्रांजैक्शन वाउचर जो है डल गया, कंप्लीट हो गया। और जब मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट में आऊँगा और उसके बाद मैं पार्टी बैलेंसेस देखूँगा तो आप देख सकते हैं कि 35,000 रुपये मैंने इस बंदे का देना था, 22,000 रुपये मैंने इस बंदे का दे दिया है और बैलेंस मुझे शो कर रहा है 13,000, जो कि नेगेटिव में है। इसका मतलब ये है कि मैंने इसे पे करना है। और जैसे मैं ये मिरर पे क्लिक करूँगा तो मुझे इस बंदे की स्टेटमेंट यानी लेजर शो हो जाएगा, जिसमें मुझे तमाम डिटेल जो है एक एक ट्रांजैक्शन की वो अवेलेबल होगी,
जिस डिटेल को मैं ना सिर्फ प्रिंट कर सकता हूँ बल्कि एक्सेल में डाउनलोड करके भी रख सकता हूँ। तो ये था इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन के बारे में। ट्रांजैक्शन वाउचर के बारे में आप देख सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस तरह से आप जो है लोगों को डिफाइन कर सकते हैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर, और जितने पैसे आपने देने हैं वो लिख सकते हैं, जितने पैसे आपने लेने हैं वो लिख सकते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे आपको को पेमेंट रिसीव होती है उसकी आपने एंट्री करते जाना है, और उनका एक तो लेजर बनता जाएगा, और दूसरा आपको समरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस बंदे से आपने कितने पैसे लेने हैं, किस बंदे को आपने कितने पैसे देने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।